पुलिस पब्लिक 90 पे रिलीज हुआ एक क्राइम थ्रिलर मूवी है। इस फिल्म की जो मुख्य कलाकार है वो है राजकुमार, राजकिरण, नसीरुद्दीन शाह, पूनम ढिल्लों, काबिल बेदी और प्रेम चोपड़ा। कहा जाता है कि इस फिल्म एक सत्य कहानी के ऊपर आधार किया गया है। इस फिल्म की जो कहानी है उसे शुरू होते हम देखते हैं कि करुणा जो है पूनम ढिल्लों की लाश हम देखते हैं कि उसके ससुराल के आंगन में उसकी ससुराल वाली ये कहती है कि ये एक आत्महत्या की। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पुलिस आती है, पुलिस शाहनवाज जो है काबिल बेदी आती है और पूछताछ करती है। यहाँ पर करुणा की पिता और उसकी बहन उषा भी आती है और वो लोग कहती है कि करुणा आत्महत्या नहीं कर सकती। और हम देखते हैं कि यहाँ पर पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम में भी यही आती है कि करुणा आत्महत्या ही किया है। और यहाँ पर जब पुलिस इंस्पेक्टर शेख नवाज और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है तब करुणा की ससुर वाले पुलिस इंस्पेक्टर को और एक जगह बदली कर देती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर और एक पुलिस ऑफिसर आती है जो है महा सिंह, जो है नसीरुद्दीन शाह, वो बहुत ही भ्रष्टाचारी है। और हम देखते हैं कि वो आकर इस करुणा की इस मर्डर को आत्महत्या करती है और हम देखते हैं कि उसे और इस केस को क्लोज कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि करुणा की पिता और उसकी बहन मिलकर सरकार से अर्जी करती है कि इस केस की और छानबीन करने के लिए। और हम देखते हैं कि सरकार इस केस को देती है सीबीआई जागमोहन को, जो है राजकुमार। और हम देखते हैं सीबीआई जागमोहन इस केस की छानबीन करना शुरू कर देती है और वो सभी से सवाल जवाब पूछती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो करुणा की ससुराल वाले और उसकी पति अरुण सभी से पूछताछ करती है। वो जाकर करुणा की पिता और उसकी बहन से भी पूछताछ करती है। यहाँ पर करुणा की पिता और बहन से वो जान पाती है कि करुणा की पिता से उसकी ससुर वाले एक जामी हड़प लिया था और उसकी वजह से इस दोनों फैमिलियों में अनबन थी और करुणा मायके नहीं आती थी। और इसकी वजह से अरुणा खुश थे और वो एक बार आत्महत्या भी करना चाहता। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अरुणा इसलिए भी नाराज थी कि उसकी पति अरुण जो है राजकिरण वो शराब पीती थी और लड़कियों के साथ समय बिताती थी। ये सब कुछ सुनने के बाद और हम देखते हैं कि और बहुत कुछ जानने के बाद और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको देखने के बाद जगमोहन इस नतीजे में आती है कि ये अरुणा की ये मृत्यु एक हत्याकांड है। और हम देखते हैं कि वो और भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है और वो अरुणा की ससुराल की जो नौकरानी है उसे कायदे से ये जान पाती है कि उस रात क्या हुआ था। और क्योंकि इस नौकरानी चुप थी क्योंकि उसके ससुर वाले उसे मार देगी ये धमकी दी थी। और हम देखते हैं कि नौकरानी अब ये कहती है कि उस रात वो ये देखा था कि अरुण के साथ करुणा की झगड़ा हुआ था और अरुण करुणा को धक्का देते हैं और करुणा को चोट लगती है, वो बेहोश होकर बिस्तर में पड़ जाती है। और यहाँ पर अरुण चली जाती है और हम देखते हैं कि उस नौकरानी भी चली जाती है। बट हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद उस नौकरानी कहती है कि एक उसकी जो ड्राइवर है वो आती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सीबीआई जागमोहन उस ड्राइवर को के पता लगाती है, उसे पकड़ती है। यहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर महा सिंह जो सुधराती है और जागमोहन के साथ देती है। वो मिलकर उस ड्राइवर से ये ड्राइवर को पकड़ती है। ड्राइवर ये कहती है कि उस रात मैनेजर और करुणा की ससुर शर्मा जो है प्रेम चोपड़ा वो मिलकर वो आकर उसे ले जाती है और उससे करुणा की जो बॉडी है उसे आंगन में 2 ताला से फेंक देती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस करुणा की जो हत्याकांड है इस रहस्य के समाधान नहीं होते क्योंकि अरुणा की साड़ी में खून की निशान थी। और यहाँ पर हम देखते हैं सीबीआई जागमोहन ये खोज लगाती है कि इस करुणा की ससुराल में और कौन आती है और वो जान पाती है कि नाचने वाली बाई आती थी। और हम देखते हैं कि उस नाचने वाली बाई को आना चाहते हैं, उससे भी सवाल जवाब किया जाता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि सीबीआई जागमोहन सभी को बुलाती है और करुणा की ससुर वाले और उसके पिता और उसकी बहन को सब आती है। तब यहाँ पर वो ड्राइवर को आती है और यहाँ पर करुणा की ससुर शर्मा जी और उसकी पति अरुण यहाँ पर उनकी गलतियाँ स्वीकार करती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर सीबीआई जागमोहन मैनेजर को जो बेटा है मनोहर उसे एक थप्पड़ लगाती है।
पहले मनोहर मना कर देते, फिर जब हंसने वाली बाई को आना चाहते तब वो स्वीकार करती है कि उस रात वो भी शर्मा हाउस आई थी और वो जब करुणा की रूम में गया था तब वो देखा कि करुणा बिस्तर में बेहोश होकर पड़ी हुई और वो जब उसके साथ ज़बरदस्ती कहा था और हम देखते हैं उसकी वजह से उसके हाथ काट गई थी और उसकी खूनी करुणा की साड़ी में लगा था और वो जब रूम से बाहर हो रहा था तब नाचने वाली बाई उसे देख लिया था और उसे पैसे दिया था, चुप रहने के लिए कहा था। और हम देखते हैं यहाँ पर उसकी पिता मैनेजर भी उसे देखते हैं कि वो अरुणा से रूम से जा रही थी और हम देखते हैं कि ऐसे हम ये जान पाते हैं कि उस दिन अरुणा के साथ क्या हुआ था। अरुणा को पहले उसकी पति के धक्के से वो बेहोश हो जाता, फिर उसके साथ मनोहर जबरदस्ती कहता है, इसकी वजह से ही उसकी हत्या उसकी मृत्यु हुआ था और उसे ड्राइवर से 2 तला से फेंक दिया गया था और उसे आत्महत्या का नाम देने के लिए। ऐसे हम देखते हैं कि अरुणा की जो हत्याकांड है इसकी रहस्य के समाधान होती है और ख़त्म होती है इस फिल्म की कहानी। धन्यवाद।